स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आपको पता है कि जैसे कि एनटीपीसी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। क्लास 1 आपको प्रोवाइड कर दी गई है, क्लास 2 है आपकी। इसमें हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो ये आपका क्लास 2 है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वीडियो किसी को शेयर नहीं की है तो वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे तो मैं आपको जीएस का सारा कंटेंट मैं आपको इस पर फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। तो इसका आंसर है आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो 4 वर्ण थे। पहला वर्ण था हमारा ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, और थर्ड था आपका वैश्य, और लास्ट था आपका शूद्र। अब इनके काम के बारे में और देख लेते हैं कि ब्राह्मण क्या करते थे, क्षत्रिय क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे। तो ब्राह्मण के बारे में बात करें तो जितने भी आपके धर्म संबंधित कार्य होते थे वो उनका काम था, वो ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय आपके युद्ध संबंधी कार्य करते थे। वैश्य जो व्यापार का काम और कृषि का काम था उनका काम तो वो वैश्य करते थे। वैश्य क्या काम करते थे, व्यापार का और कृषि का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शूद्र का काम था साफ सफाई का। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। चलिए इसका आंसर आप खुद बताइए। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखो इसमें आंसर कोई नहीं है इसका आंसर, मैं अगला एक क्वेश्चन लूंगा उसमें बताऊंगा। तो भारतीय पटल पर जो आर्य बसे थे वो लगभग 1500 ईसा पूर्व आके बसे थे। तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है। ये आपका आरआरबी ने क्वेश्चन गलत दिया था। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, उसमें आप इसका आंसर बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आर्य कब भारत में आए, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी कि 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। आई होप आपको क्लियर होगा। और इनका एरिया क्या था, ये कहाँ से आए थे, तो जो आर्य लोग हैं वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग बसे थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और इंडिया में आपकी गंगा नदी जहाँ तक बहती है तो गंगा नदी के तट तक इनका क्या था, एरिया लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्लियर है, मध्य एशिया से आए थे। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो भाई आर्य आए थे भारत में आक्रमणकारी के रूप में। किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में। क्योंकि आर्य जो लोग थे वो रथ का यूज जानते थे, यानी रथ को चलाना जानते थे, घोड़े पालते थे आर्य लोग, और लोहे का यूज जानते थे, इसलिए इनके पास तलवारें भी थीं। तो ये आक्रमणकारी माना गया है। इतिहासकारों ने क्या माना है, आक्रमणकारी माना है। सही है। और उस समय जिस समय आक्रमण करने भारत पे आए थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, और कुछ ये मानना लोगों का कि वहाँ पर द्रविड़ भाषी लोग रहते थे जो बाद में आकर, मतलब जैसे मैं इंडिया का मैप भी बना देता हूँ तो गंगा नदी लगभग इधर तक लगती है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी इतने एरिया में। उसके बाद द्रविड़ भाषी लोग थे जो बाद में आकर इन आक्रमणकारियों यानी इन आर्यों से लड़ने के बाद और वो इधर की तरफ द्रविड़ भाषी लोग इधर की तरफ आ गए थे। इसी कारण कुछ ऐसा भी है किताबों में कि जो ये द्रविड़ भाषा वालों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, यानी जो यहाँ जो भाषा बोली जाती है उनकी लिपि से मिलती जुलती है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा हिंदी का है, हम इसे नहीं कर रहे चर्चा। हम ये जानते हैं कि आर्य जो थे भारत में किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में, क्योंकि रथ चलाना जानते थे और ये तलवारें जानते थे चलाना, क्योंकि इनके पास लोहे का इन्हें ज्ञान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो भाई सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे पहले जो वेद लिखा गया है वो कौन सा वेद लिखा गया है, आपका ऋग्वेद। अच्छा, इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल आता है। देखो वैदिक काल में जो सबसे पहले वेद लिखा गया था वो था ऋग्वेद। उसके बाद आपका आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जितने भी बचे कुछ आपके हैं सारे हैं, ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। अगर इसी तरह आपसे पूछता है कि सामवेद कौन से काल में लिखा गया, अथर्ववेद कौन से काल में लिखा गया, या यजुर्वेद कौन से काल में लिखा गया, या उपनिषद कौन से काल में लिखा गया, तो आप बताओगे इसका आंसर उत्तर वैदिक काल में।
और बात करें केवल कौन कौन से वेद आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, तो आपके ये दोनों, ये एक सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये तीनों आपके किस में लिखे गए थे, आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। एक बात और मैं बता दूं, वैदिक काल के बाद जो आपका काल आता है वो उत्तर वैदिक काल आता है, और वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति वो ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब जो सही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब होती गई थी, स्त्रियों की स्थिति। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन अपना, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। देखो ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऋग्वेदिक आर्य जो भाषा का प्रयोग करते थे वो थी आपकी संस्कृत थी। क्या थी आपकी, संस्कृत थी। संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे, ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का। द्रविड़ भाषा का प्रयोग जानते होंगे आप, सही है। इसके बाद पाली भाषा का प्रयोग आप उसमें देखोगे, बुद्ध के समय में देखो पाली भाषा का, और प्राकृत भाषा का यूज देखोगे आप जैन धर्म के उसमें। और द्रविड़ भाषा आपकी बोली जाती है दक्षिण भारत में। जैसे कि हिंदी भाषा है वैसे ही द्रविड़ भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ऐसी द्रविड़ भाषा की लिपि भी अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। तो डियर इसका आंसर बहुत से बच्चे सिंधु बताएंगे, लेकिन इसका आंसर है आपका सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को, और सिंधु नदी को नदियों की माता कहा गया है। क्या कहा गया है, नदियों की माता कहा गया है। क्लियर है। एक चीज और दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो कौन सी नदी का हुआ है, तो उसका आंसर आपका क्या है, सिंधु नदी। क्या है आंसर उसका, सिंधु नदी। लेकिन बात करें सबसे पवित्र नदी की तो वो कौन सी है, सरस्वती नदी। ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी, अगर प्रेजेंट के बेस में पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप बताओगे, जैसे मैं भारत का मैप इस तरह है आपका लगभग, तो भारत की आप पवित्र नदी बताओगे गंगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की पवित्र नदी क्या है, तो दक्षिण भारत आपको पता है इधर बीच में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है हमारा उत्तर भारत, और नीचे वाला हिस्सा पड़ता है हमारा विंध्याचल पर्वत से नीचे वाला हिस्सा पड़ता है हमारा दक्षिण भारत। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ तो आपकी सबसे पवित्र नदी गंगा है, यानी इंडिया में, पूरे इंडिया में गंगा बताएंगे। लेकिन आप यहाँ बताओगे कावेरी। सबसे पवित्र नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कावेरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर बोला जाएगा तो दक्षिण भारत की गंगा यानी बृहत्तम गंगा भी बोला जाता है, वो है आपकी गोदावरी। क्लियर है। आपके 2 क्वेश्चन और मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे, गोदावरी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। और सबसे बड़ी नदी आपको पता होगा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, सबसे बड़ी, देखो सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। बड़ी का मतलब है एक तो लंबी होती है जिसकी चौड़ाई कम होती है, जैसे इसकी चौड़ाई कम है और ये लंबी है, और इसके सापेक्ष में ये वाली नदी बना दूं एक, तो ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी में आ गई और ये लंबी में आ गई, तो ये है ब्रह्मपुत्र, ये है आपकी क्या, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो को सा से शास्त्रीय समझना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सा से शास्त्रीय, सा से संगीत, तो आप क्या रखोगे, सा से शास्त्रीय, सा से संगीत और सा से सामवेद। ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार और सुनो मेरी बात कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्रों का उल्लेख जो हुआ कौन से में हुआ है, वो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें जो गाने लायक बनाया गया है शास्त्रीय संगीत के रूप में, मतलब संगीत के रूप में जो गाने लायक बनाया गया है, यानी उनके उच्चारण के वगैरह में बात करें, उच्चारण कैसे किया गया है, तो वो उसके बारे में बताया गया है किसमें, सामवेद में। क्लियर है। तो सा से संगीत का अगर आपसे पूछा कि सामवेद में संगीत का उल्लेख हमें कौन से वेद में मिलता है, तो सामवेद में। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप खुद लगाइए और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका तरीका। तो आई होप स्टूडेंट आप ट्राई कर रहे होगे, नहीं ट्राई कर रहे हो तो देखो मैं समझाता हूँ। पहला पकड़ते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण क्या काम करता है। देखो आज के टाइम में, अगर आज के टाइम में आप बात करोगे तो ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण का काम है वैदिक कार्यों के समापन संपादन की विधि का वर्णन करना। तो ब्राह्मण, ये आपका ब्राह्मण वैसा नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है ये। क्लियर है, क्या है ये, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है। चलिए यानी हम कह सकते हैं कि ए का क्या हो सकता है, ए का टू, तो ए का टू
ए का 3, सॉरी ए का 3 किस में दे रखा है, ए का 3 आपके एक तो ये है और एक आपका ये है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, उपनिषद में आप शिक्षा संबंधी जो पहले पुराने टाइम में आर्य जो आपके वैदिक सभ्यता के लोग थे वो जो शिक्षा लेते थे वो शिक्षा किससे लेते थे, उपनिषद से लेते थे। तो उपनिषद में क्या शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है, यानी बी का क्या हो गया, 1 हो गया। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आप देखो, अथर्ववेद में बात होती है आपके जो भी रीति रिवाज होते हैं समाज के, वो रीति रिवाज के बारे में बात होती है। अथर्ववेद में रीति रिवाज के बारे में बात होती है। और जादू टोना वो भी इसी में बात होती है, जादू टोने की। और आपकी बात करें चिकित्सा संबंधी, तो चिकित्सा संबंधी बात भी किस में होती है आपकी, अथर्ववेद में होती है। क्लियर है, चिकित्सा संबंधी बात भी अथर्ववेद में होती है। अब यहाँ पे देखो कोई मैच कर रहा है, यानी अथर्ववेद की बात करें तो आप रीति रिवाज यानी डी का 4, तो डी का सॉरी सी का 4, अथर्ववेद में सी का 4 यानी ये आ गया आपका। जनसाधारण रीति रिवाज की व्याख्या करते हैं इसमें से, ये जादू टोना भी इसी में हो गया आपका। अब बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद बहुत सिंपल है, मैंने बता चुका हूँ। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद का आपका फिर 2 ही हो गया। क्या हो गया आपका, ऋग्वेद का 2 हो गया, यानी अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले हमें लोहे का प्रयोग किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लोहे का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि ये तलवार वगैरह चलाना जानते थे, अस्त्र शस्त्र के बारे में इन्हें ज्ञान था, तीरों का ज्ञान था इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज का एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो इसका आंसर ये होगा क्या, देखो एक कहानी सुनो छोटी सी कि अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल में आपकी जो ब्राह्मण की जड़ें थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद जैसे आया ऋग्वेदिक काल के बाद आया जैसे आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जो सिस्टम चल रहा था वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलता था, जो मतलब जिस तरह का काम करता था उसे उस वर्ण में रख दिया जाता था। तो यहाँ पे ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के बाद जो आपकी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद चलने लगा था, लेकिन जड़ें इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद जो आपका टाइम हुआ, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की बात करें तो कुछ समय पहले ईसा युग के आरंभ में, आरंभिक सदी में, यानी हम कह सकते हैं 200 से 200 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो उस समय ब्राह्मणवाद की जो जड़ें थी वो पनपने लगी थी। क्लियर है, उससे ब्राह्मणवाद की जड़ें पनपने लगी थी। इसका उदाहरण आप ये ले सकते हो कि 200 ईसा पूर्व से थोड़ा अगर पहले जाओगे 300 ईसा पूर्व, तो आपको बौद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बौद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी तो वहाँ आपको ये भी मिलेगा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध अपना धर्म लाए थे। वो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जो आया था वो किसके विरुद्ध था, ब्राह्मणवाद के, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो उन्हीं के समय मतलब ब्राह्मणवाद की जड़ों को कम करने के लिए, जब ब्राह्मणवाद की जड़ें स्ट्रांग हो गई थी तो उन्हीं की जड़ों को कम करने के लिए बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होने लगी थी। सही, तो ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ इसका आंसर। इसका आंसर आपका उत्तर वैदिक काल में भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसको कहा जाता है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखन जो है आपका मनु ने क्या लिखी थी, मनुस्मृति लिखी थी। सही है, क्या लिखी थी मनु ने, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में क्या है, हिंदू विधि का, मनुस्मृति जो है हिंदू विधि की जो है प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए इसका आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को। तो डी इसका आंसर है आपका विज्ञानेश्वर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग है, देखो वैदिक युग में, अब ये वैदिक युग में आप देखोगे पढ़ोगे, वैदिक युग है बहुविवाह प्रथा थी, वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था, विधवा विवाह प्रमुख था, इस तरह के। तो मैं वैदिक युग के बारे में बताऊं, वैदिक युग में जो थी महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
हम बेकार नहीं कह सकते। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्त्री की कंडीशन थोड़ी गिरी, और इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत होती गई, तो आपकी जो स्त्रियों की कंडीशन है बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी। सही है, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बात करते देखते हैं। तो वैदिक युग में जो स्त्री कंडीशन अच्छी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि बहु विवाह वहाँ पे प्रचलित नहीं था, अज्ञात थे वो बहु विवाह से। फिर बाल विवाह भी नहीं था, क्लियर। क्रॉस करते जो जब स्त्री की कंडीशन अच्छी, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। अब आई बात आपकी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी और अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसमें जो आपका अनुलोम विवाह में मैं आपको बता दूं, अनुलोम विवाह में क्या था, जैसे वैदिक युग की जो सभ्यता थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। तो अनुलोम विवाह में ये होता था कि एक वर्ण का व्यक्ति यानी उच्च वर्ण का व्यक्ति जो था वो निम्न वर्ण के व्यक्ति से विवाह कर सकता था। उस विवाह को हम क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह बोलते थे। तो ये आपका वैदिक, ये आपका आंसर सही होगा। और विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, इसके बारे में कुछ इसमें वैदिक युग में नहीं कहा गया है। सही है, तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था किसमें, वैदिक युग में। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में ने भारत पर आक्रमण किया। देखो, भारत पर आक्रमण किया निम्नलिखित में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बात करें सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले देखो भारत पर आए थे, सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत में वो आर्यों ने किया था। क्लियर है, आर्यों ने किया था। आर्यों ने किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, उस समय द्रविड़ भाषी लोग वहाँ रहा करते थे, और वो सैंधव एरिया में आके वो बस गए थे, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है उस एरिया में आके ये बस गए थे। और द्रविड़ भाषी लोग इनसे डर के वो किधर उन्होंने पलायन कर दिया था, उन्होंने पलायन कर दिया था दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले तो उसका आर्य होगा। आर्य के बाद हम इसमें लेंगे, आर्य के बाद जो भारत में आए थे वो कौन आए थे, यूनानी आए थे। क्लियर है, आर्य के बाद कौन आए थे, यूनानी। उसके बाद आपका, तो एक बार यूनानी के बारे में और बात करें, जिस समय भारत में यूनानियों ने आक्रमण किया था, तो उस समय 326 ईसा पूर्व की बात है। उस समय भारत में कुषाणों का शासन था, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कुषाणों का शासन था। सही है, अब आगे बात करते हैं इनके बाद कौन आए थे। तो इसके बाद आपके आए थे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यूनानी जब आए थे उस समय कुषाणों का नहीं था, उस समय आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का टाइम चल रहा था ये, उस समय यूनानी भारत में आए थे। तो 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, तो हमारा एक तो आंसर बी बन सकता है, एक ये बन सकता है, और भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ गया भाई हूण आए थे। फिर क्या आए थे, हूण आए थे। हूण आए थे, तो हूण के समय का आपको याद होगा कि हूणों के आक्रमण के समय भारत पे जो था वो गुप्त वंश का शासक बैठा हुआ था, जिसका नाम था स्कंद गुप्त। क्या नाम था, स्कंद गुप्त था। तो आपका हूण आ गया। हूण के बाद आपका लास्ट क्या आ गया, आपका कुषाण आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखो, अभी नहीं बन रही सही सीरीज, क्योंकि मैं बताऊं इसमें 3 4 1 2 नहीं, 3 4 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो कुषाण से पहले मुझे याद है कि कुषाण से पहले कुषाण वंश का जो अच्छा शासक था वो था क्या, कनिष्क था। तो कनिष्क की बात करें तो जब ईसवी चली थी उसकी बात है, क्योंकि इन्होंने उसका शक संबंध भी इन्होंने चालू करी थी, कुषाणों में चालू हुई थी। तो हम इसका ऑप्शन बी लगाएंगे, यानी 3 4 2 1 इसका ऑप्शन हम लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को जो जाना जाता है वो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, केदार खंड के नाम से। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, केदार खंड के नाम से। और एक बात और कर लें, जब केदार खंड की बात करिए तो एक बात वहाँ एक चीज़ और कर लेते हैं कि कुमायूं को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमायूं जो वर्ल्ड है, कुमायूं भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं को आप जानते हैं, कुमायूं को जाना जाता है मानस खंड के नाम से। तो कुमायूं को किस नाम से जाना जाता है, मानस खंड के नाम से। अब एक चीज़ और बता दूं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, केदार खंड और कुमायूं दोनों को अगर मिला दोगे तो आप ये इन्हें दोनों को मिला के जानोगे उत्तराखंड के नाम से। किस नाम से जानोगे, उत्तराखंड के नाम से। सही, तो आपके आई थिंक कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो 17 का फिलहाल अपना आंसर क्या है, केदार खंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से, शस्त्र, लिपि, कृषि के उपकरण या सिक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में।
तो डियर स्टूडेंट, निष्क जो शब्द है, निष्क का प्रयोग वैदिक काल में हार के लिए होता था। जो सोने से बना हार होता था, उसके लिए हम निष्क शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाने लगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता क्या है? तो देखो, सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता क्या है? इंद्र। क्योंकि इंद्र देवता का जो है इंद्र देवता का ऋग्वेद में कम से कम 250 बार उल्लेख हुआ है। और वहीं बात करें हम अग्नि की, तो अग्नि का उल्लेख हुआ है आपका अग्नि का उल्लेख हुआ है लगभग 200 बार। हाँ, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है और 250 बार उल्लेख हुआ है किसका? 250 बार उल्लेख हुआ है इंद्र देवता का। आई होप समझ में आया होगा। ऋग्वेद में जो आपके श्लोक हैं, तो उन श्लोकों में 200 बार किसका यूज़ किया गया है? 200 बार अग्नि, 200 बार यूज़ हुआ है आपका अग्नि का, और 250 बार यूज़ हुआ है आपका इंद्र का। तो इसमें आंसर क्या है फिर हमारा? इंद्र आंसर इसका बनता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं वज्र के। चलिए, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका आंसर फेमस है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 18। क्या है आपकी? 18। तो आई होप इनके बारे में आपको पता होगा कौन कौन से पुराण है। तो मैं बता दूं कौन कौन से पुराण है, रिपीट बोल देता हूं मैं। सबसे पहले मत्स्य पुराण है, फिर मार्कंडेय पुराण है आपका, फिर आ जाएगा भागवत, आ जाएगा ब्राह्मण, आ जाएगा आपका और वामन पुराण आएगा, विष्णु पुराण आएगा, वायु पुराण आएगा, अग्नि पुराण आएगा, नारद पुराण आएगा, इसी तरह आपके गरुण पुराण आएगा। तो काफ़ी है, मतलब 18 पुराण है टोटल। आपको इनकी संख्या याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में। देखो, मंत्रों का जो उल्लेख हुआ है वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? मंत्रों का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र को जब गाने लायक बनाया गया है, गायत्री मंत्र का जो उच्चारण वगैरह है वो सामवेद है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? बताइए इसका आंसर। तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वो जो उपासना करते थे वो किसकी करते थे? एक तरीके से बात ये है, तो वैदिक धर्म के लोग उपासना करते थे, देखो, पशुपति की नहीं लगाओगे, पशुपति की आप सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच जाओगे। प्राकृति की करते थे। किसकी करते थे? प्राकृति की करते थे। अब प्राकृतिक देखो कैसे करते थे, जैसे अब उन्होंने वर्षा हुई तो वर्षा को उन्होंने इंद्र के मान लिया, वायु चली तो उसे वायुदेव नाम रख दिया, अग्नि तो अग्निदेव कर दिया उन्होंने। इस तरह हम कह सकते हैं वो सभी देवताओं की पूजा करते थे, और सभी देवताओं को किस तरह रूप में मानते थे? तो सब प्राकृतिक के रूप में मानते थे। आई होप समझ में आया होगा। तो प्राकृतिक पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का पहला प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए इसका आंसर। तो उनका प्रमुख व्यवसाय था, जब वो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे भारत आए थे, तो उस समय उनका भाई व्यवसाय, मैं मानता हूँ शिल्पकार तो ना रहा होगा, खेती भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं हुआ, और आए थे वो आक्रमणकारी के रूप में, तो पशुपालन था उनका। क्या था? पशुपालन था। क्यों कह सकते हैं भाई पशुपालन था? क्योंकि उन्होंने पशु के रूप में गाय को पाला था। पशु के रूप में उन्होंने गाय को पाला था। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किसके लिए हुई हैं? वो लड़ाइयाँ आपकी गायों के लिए ही हुई हैं। और जब ऋग्वेदिक काल के बाद आपका उत्तर वैदिक काल आया था, तो उत्तर वैदिक काल आते आते इनका व्यापार बन गया था। क्या? इनका जो प्रमुख व्यवसाय बन गया था वो बना था व्यापार। तो अगर बात करें ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल के लोग पशु पालते थे, जिसमें उन्होंने गाय को पशु रूप में पाला, और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हुई हैं ऋग्वेदिक काल में वो गाय के लिए हुई हैं, तो ये पशुपालन बन गया। और बात करें ऋग्वेदिक बाद के बाद जो काल आया, तो ऋग्वेदिक बाद के बाद जो काल आया है वो उत्तर वैदिक काल आया है, जिसमें स्त्री की कंडीशन थोड़ी गिरने लगी थी, और व्यवसाय उनका क्या है? तो व्यवसाय की बात करें तो व्यापार हो गया उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। देखो, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है, इसका आंसर बताइए आप मेरे को।
तो देखो एक बात बताऊं, प्राचीन काल में क्या होता है, जब प्राचीन काल था तो उसमें जीवन को माना गया था 100 साल का। कितने साल का माना गया था? 100 साल का माना गया था। और 100 साल का मानकर उसमें इन्होंने 25-25 साल यानी 0 से 25 साल तक की जो व्यवस्था थी वो ब्रह्मचार्य आश्रम में लग दी थी, यानी आप ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करोगे। और 25 से लेकर फिर 50 तक उन्होंने कर दिया था, अब आप शादी कर लोगे, गृहस्थ जीवन बिताओगे। फिर 50 से लेकर उन्होंने 75 तक बताया था कि आप अब वनप्रस्थ रहोगे, यानी आप वन में घूमोगे, अब गृहस्थ जीवन आपका खत्म हो गया है। फिर 75 से लेकर आपका 100 तक उन्होंने कहा था कि आप सन्यासी बन जाओगे। तो ये उन्होंने जीवन के चरणों में बांटा था। तो पहला क्या था आपका 0 से 25 आपका ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, शादी कर लोगे, उसका शादी करने में बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, वनप्रस्थ आश्रम जाओगे, फिर आप सन्यासी बन जाओगे। तो ये इनके जीवन के चरणों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। देखो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर है आपका चावल। ब्रीहि किसे बोलते थे? चावल को बोलते थे। जो माथे पे लगाते थे उसे ये ब्रीहि बोला करते थे। और एक शब्द और बोलते थे तंदूल। क्या बोलते थे? तंदूल। तो तंदूल भी मैं लिख देता हूँ, तंदुल, तंदूल भी बोला करते थे। सही है, अच्छा जी। और गेहूं के लिए क्या यूज करते थे? गेहूं के लिए ये यूज करते थे वर्ड गोधूम। क्या यूज करते थे? गोधूम। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़नी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आपको ये सबको पता होगा, पढ़नी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये थे भाषा और व्याकरण के। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपके बारे में आज से चर्चा की आप इस वीडियो में। और ये वीडियो आपकी लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और आप अगर डेली वीडियो चाहते हैं तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताओ आप। सी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।